नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी बाबू चैनल। तो फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मोनालिसा के बारे में। सोशल मीडिया आज उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, उसी के बारे में आज बात करने वाला हमारे साथ भानु जी हैं। और सबके ऊपर बहुत बड़ा आरोप हो गया है सनोज मिश्रा के लेके, आप क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि देखिए, मोनालिसा जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई महाकुंभ में, उसके पास उसके अलावा, उसके आँख के अलावा कोई टैलेंट नहीं है। और सनोज मिश्रा इसी का फ़ायदा उठाकर और उस लड़की को ले गया कि मैं हीरोइन बनाऊंगा। और उसके पहले, आज से 3-4 साल पहले 2021 में वैसा ही एक टिकटॉकर लड़की को उठाया था और उसको भी बोला था कि हम हीरोइन बनाएंगे, और उसी का बलात्कार कर दिया है। जो मान लेते मोनालिसा है मौका की तरह, उसको भी तो होना चाहिए ना कि हम किस बेस पर हीरोइन बनने जा रहे हैं। लोग देखिए, स्टारडम के चक्कर में वायरल हो गई ना, तो उसको लगा कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है और हम सब कुछ कर सकते हैं। वो देखिए, वो शब्द नेपाल में गई थी तो उससे हार्दिक अभिनंदन करना था लोगों का, तो 2 शब्द उससे नहीं बोला जा रहा था। और वो डायरेक्टर के साथ रह रही है, फ्लाइट पर घूम रही है। आपको क्या लग रहा है कि बची होगी? नहीं बची होगी, ठीक है। अभी जो आरोप लगा सनोज मिश्रा, क्या ये हकीकत है कि गलत है? एकदम हकीकत है। कैसे हकीकत है? पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और कोई ऐसा घर वाले तो कोई मानने के लिए रफ्तार नहीं मोनालिसा के। अरे मोनालिसा के घर के लोग इसलिए नहीं मान रहा है कि खुद उसकी बेटी उसके साथ रह रही है। अगर वो लोग मान जाएगा तो इसका मतलब इसका बेटी भी वही की होगी। तो उन लोगों के पास तो मजबूरी है, वो अपना बेटी मोनालिसा को बचा रहा है। काम करवाएगा। अगर बताइए, अगर ऐसा बात झूठ, अगर कोई अच्छा अचानक में हम और आप बैठ के इस रूम में काम कर रहे हैं, तो हमको पुलिस काहे नहीं आके गिरफ्तार कर रही है? और विदेश में डायरेक्टर है, उनको काहे नहीं गिरफ्तार कर रहा है? बात बताइए, मोनालिसा के खाने के लिए नहीं था, माला बेच रही थी, और दूसरा कोई व्यक्ति है फिल्म के नाम पे लेके चला गया और बहुत बड़ा मौका मिल गया, उसको बदनाम करने की साजिश नहीं लग रहा है? बदनाम करने का साजिश रहता तो मोनालिसा के ऊपर कोई लांछन लगाता, उसके डायरेक्टर के ऊपर लगाया है। मोनालिसा को कोई भी किसी भी मीडिया में कोई कुछ नहीं कह रहा है। सनोज मिश्रा को लोग कह रहा है कि टिकटॉक जब चल रहा था उसी टाइम झांसी की एक लड़की को बोला कि मैं, वो भी स्टार थी, वो भी वायरल हुई थी, उसका नाम परिचय मीडिया पे नहीं डाला गया है कि उस लड़की का शिकायत होगा, इसीलिए वो झांसी की लड़की है, वो टिकटॉकर थी, उसको भी हीरोइन बनाने के चक्कर में मिश्रा जी ले गए। अच्छा, तो नए नए जो लड़कियां वायरल हो रही है और हीरोइन बनने की सपना देख, वो लड़कियों के आप क्या कहिएगा? हम वही उस लड़कियों से यही कहेंगे कि अपने टैलेंट पर ध्यान दो, और सबको पता है कि किसका औकात कितना है, हम क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगा ना, तो तुम एक दिन जरूर स्टार बनोगी। लेकिन झांसा में आके शॉर्टकट रास्ता जो होता है ना, वो जिंदगी के लिए सबसे खराब रास्ता होता है। आप सुने हैं कि जुआ खेलिएगा तो जल्दी धनिक हो जाइएगा, लेकिन जुआ खेलिएगा तो जल्दी कंगाल भी हो जाइएगा। तो शॉर्टकट रास्ता से अगर हीरोइन बनने के चक्कर में रहिएगा तो फिर वहीं बिस्तर वाला कहानी होगा और बिस्तर तक सीमित रह जाइएगा। भोजपुरी में लोग हंसता है कि बेड शेयर करना पड़ता है या करना पड़ता है, हिंदी में क्या हो रहा है? अरे बॉलीवुड वाला तो इससे भी ज्यादा है। बॉलीवुड में तो बेड शेयर के अलावा गजेड़ी नशेड़ी सब है। भोजपुरी में तो बहुत कम है, लेकिन भोजपुरी को तो भोजपुरी के लोग बदनाम करते हैं। मोनालिसा तो एक बात होती है, मोनालिसा तो होशियार समझदार लड़की, कैसे झांसा में पड़ गई उसके सनोज मिश्रा की? मोनालिसा देखिए, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, वो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, लैंग्वेज उसका बहुत ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी बोलती है, उसका वही राजस्थानी भाषा है, समझे। और वो लड़की देखिए, गरीब घर की लड़की है, उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जब वो इंटरव्यू देती थी सबको भैया भैया कह रही थी, वो परेशान हो जाती थी जवाब देते लास्ट में उसको महाकुंभ से भगा। देखिए, वो सीधी सादी लड़की है। देखिए, कोई भी आदमी होता है ना, जो छोटा आदमी होता है ना, उसको कोई एक मैंने नहीं लोग कहता है, गरीब को अगर 1 करोड़ रुपया दे दीजिएगा ना, तो वो पागल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा उसको क्या खर्च करना। अब उसको एक बाइक इतना ना प्रोत्साहन मिला, इतना ना लोग मतलब वायरल हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसको सहारा मिला, उसको लगा कि हम सही में स्टार बन जाएंगे। वो आज तक जिंदगी में लोगों को टीवी में देखी थी, वो खुद टीवी में चली गई, तो उसको लगा कि हम स्टार बन जाएंगे। लेकिन वो मिश्रा जी की वो बेचारी नहीं जानती थी सच्चाई। आज देखिए सामने आ गया। अब इसका तो हीरोइन बनने का सपना गया भाड़ में, अब तो दूसरा कोई इसको लेगा भी नहीं। हो सकता है अगर सनोज मिश्रा के साथ नहीं गई होती तो दूसरा जगह इसको काम प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत सारा इसका ऐड मिलता, चाहे लोग अभी भी इसका इंटरव्यू करते। अब वो लगी सनोज मिश्रा के साथ घूमने, किसी से मिलने नहीं दे रहा है सनोज मिश्रा, लेके उड़ाया रह रहा है। अब देख रहे हैं कोई इसका इंटरव्यू नहीं आता है, तो उसके साथ घूमने लगी। अब बेचारी, अब दूसरा डायरेक्टर भी तो इसको काम नहीं देगा। अब लोग इसके बारे में भी गलत सोचेगा, भले ही गलत की हो चाहे नहीं की हो, लोग तो यही कहेगा कि उसके साथ थी, इसका भी वही हाल होगा। सनोज मिश्रा अपना जिंदगी तो बर्बाद किए ही किए, साथ में मोनालिसा को भी ले बैठे।
इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी इंसान को शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अगर कोई आपके पास ऑफर लेके आ रहा है, अगर आप देखिए आप वायरल हुए हैं तभी वो लेके आया, तो पहले जांच पड़ताल कीजिए कि वो व्यक्ति कैसा है, सच में वो किसी के को करने लायक है कि नहीं करना, हाँ, हमसे होगा कि नहीं होगा, सच में किसी को कामयाब बनाया है कि नहीं बनाया है। नहीं, हम शुरू में यही ना कहे हैं आपसे, वो भोली भाली लड़की है, उतना उसको संपर्क नहीं है इस चीज का। हम लोग तो यहाँ से बैठे बैठे बहुत सारा चीज देख लेते हैं, लोगों के बारे में पता चल कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारी नहीं कर पाई। और उसके परिवार के लोगों को भी लगा कि भाई रे 1 रुपया नहीं है और 1 लाख मिल रहा है। प्लेन पर जो लोग मतलब भाई 4 चक्का पे नहीं चल सकता था, वो लोग प्लेन से घूम रही है, तो किसी के माता पिता को तो खुशी ना होगा, इसीलिए वो लोग बेचारा जाने दिया। और देखिए अब उसका जिंदगी अब बर्बाद है। अब उसको कौन काम देगा, कहाँ उसको किसी कोई डायरेक्टर अब रखेगा? हमको तो नहीं लगता है कि कोई रखेगा। अब चलिए आप लोग भी शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं और वायरल होकर सोचते हैं कि हम ये बन जाएगा, वैसा मत रास्ता अपनाइए। मेहनत के दम पे आपके पास टैलेंट रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं कहीं से रोक सकता है। एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सोशल मीडिया पे वायरल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार वायरल होना बड़ी बात है। और वही वायरल होगा जिसके अंदर काबिलियत है। अब आपसे हम बता रहे हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पर हर 10 दिन पे वायरल होता है। वो एगो जो नाच में नाचने वाला लवंडा था वो वायरल हुआ था, इस टाइम कहाँ है? कच्चा बादाम वाला वायरल हुआ था, उस टाइम कहाँ है? एक मनीष कश्यप पहले इंटरव्यू झारखंड के एगो लड़का का डांस जो खेसारी के नाम पे डांस किया था, वो लड़का कहाँ है? लोग रोज वायरल होते हैं और उसके बाद जाकर देखिएगा उसका जिंदगी न तो गड्ढा में नर्क में रहते हैं। तो वायरल रानू मंडल सबसे ज्यादा वायरल, देखिए रानू मंडल को देखिए। तो इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे कि शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनिए। आजकल लोग इंटरव्यू कर रहा है, आप बहुत ऐसे पत्रकार को देखे होंगे, कैसा कैसा लड़कियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपना इज्जत गंवा के 10 दिन में वायरल हो जा रही है, बाद में उसको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछेगा, उसके घर वाला तक नहीं पूछेगा, घर वाला तक नहीं पूछ रहा है। बहुत ऐसी लड़की है जिसका पति उसको छोड़ दे रहा है, मतलब गंदा वर्ड बोलने की वजह से। अब बताइए कहाँ तक? देखिए शॉर्टकट रास्ता हमेशा खराब होता है, हमेशा खराब होता है, हमेशा खराब होता है। आपके कहने का मतलब है कि मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, हाँ। सोशल मीडिया पे काम करिए, कोई बात नहीं, मगर सफलता मिलेगा एक दिन, घबरा के नहीं भी मिलेगा तो इज्जत तो बचा रहेगा तुम्हारा। सही बात है। ढोड़ी चोली के चक्कर में तो नहीं पड़ पाओगे ना, कम से कम उतना तो तुम्हारा इज्जत रहेगा कि कल होकर दूसरा काम कर सकते हो तुम। सही बात है। तो इसीलिए विनती करेंगे कि शॉर्टकट रास्ता में चुनिए बस। चलिए हमारे चैनल को देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।